इसमें ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे 24 नजदीक आ रहा है तो पार्टियों में हलचल होनी जायज़ है, लेकिन इतनी हलचल बढ़ जाती है कि लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का हाथ थाम सकते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार को तो उनका तो वजूद है कि नीतीश कुमार का तो वजूद खत्म हो गया इनका तो किस पार्टी के साथ जाएंगे नीतीश कुमार पर? गठबंधन के साथ भी नहीं, उनको शायद गठबंधन बनने वाले भी ना लें इनको नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार का कोई जगह ही नहीं पार्टी के साथ नीतीश कुमार नहीं, लेकिन जैसे कि खबरें आ रही हैं उनको लेके जो थ्योरी सामने आ रही है वो यही आ रही है कि पहली थ्योरी तो यही आ रही है कि नीतीश कुमार या तो वापस जा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी जेडीयू की महाबैठक होने वाली है 29 तारीख को, उससे पहले ही नीतीश कुमार दिल्ली में आने की बात कर रहे हैं, दिल्ली में आ सकते हैं वो बैठक से पहले, बड़ी बैठक से पहले उनके दिल्ली में मौजूदगी एक बार फिर से बिना बैठक के, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, नीतीश पहली बात तो भी इन्होंने कोई इनका मेन नेता अभी तक सेट हुआ ही नहीं है विपक्ष का लोग। मेन नेता कभी इनका तो कोई सेट ही नहीं है कि कौन इनकी फिटिंग कर रहा है, कौन इनके बीच में कौन बैठा है, अभी तो कोई सेटिंग वाली कोई चली नहीं रही इनकी। तो नीतीश कुमार का तो मुझे मुश्किल लग रहा है। नीतीश कुमार की तो बिल्कुल कोई इनका तो 0 पे है नीतीश कुमार मेरे ख्याल। लेकिन 1% अगर 1% मान लेते हैं, जैसे कि थ्योरी सामने आ रही है, अगर नीतीश कुमार जेडीयू को छोड़कर यानी कि अगर एनडीए का हाथ थामने के लिए जाते हैं तो उसके बाद तो जेडीयू के 2 हिस्से हो जाएंगे। पहले तो उन्होंने पहले भी कहा था इन्होंने कि पहले मैं कभी भी दूसरी पार्टी के साथ किसी की पार्टी के साथ जाऊँगा ही नहीं। पहले बात तो कैसे अपने मुँह से मैं कोई पार्टी ज्वाइन ही नहीं करूँ, चलो अब कैसे पार्टी छोड़। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, नीतीश कुमार का ऐसा माना जा रहा है कि वो वापस से एनडीए में शामिल हो सकते हैं, उस पर क्या कहेंगे? एनडीए में तो शामिल नहीं हो सकते। कौन लेगा ना एनडीए में, बताओ इनके किस बेस पर ले रहे हैं? तो कोई रिकॉर्ड ही ज़्यादा अच्छा नहीं है एनडीए। बात लेने की नहीं है, बात है जाने की, मतलब उनका मन डोल रहा है, वो पलट सकते, ये बात हो रही है। डोलता रहा मैं इनका, इनके मन डोलने से क्या होता है? और अगर 1% जाते भी हैं तो क्या जनता स्वीकार कर लेगी वो बात? नहीं, जनता इनको वैसे स्वीकार नहीं करेगी। जनता कभी लोकसभा चुनाव लड़े तो शायद ये ना जीत पाएंगे। अब बिहार छोड़ दिल्ली लड़े चुनाव। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार एनडीए की तरफ चले जाते हैं तो 24 से पहले ये संभावनाएं भी बन जाएंगी कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने की जो संभावनाएं वो बढ़ जाएंगी, चांसेस बढ़ जाएंगे। वो तो ये है ना, ये सोचते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो लालू प्रसाद यादव को मैं चीफ मिनिस्टर बना दूंगा। इनकी यही पॉलिसी है ना, जब मैं प्राइम मिनिस्टर मेरा नंबर आ गया। प्राइम मिनिस्टर तो का ये प्राइम मिनिस्टर तो बने नहीं सकते, किसी कीमत में नहीं बन सकते प्राइम मिनिस्टर। तो जहाँ तक विपक्ष में अगर प्राइम मिनिस्टर का सवाल है तो जहाँ तक इसमें समझोगे तो सबसे पहले तो राहुल गांधी का नंबर आता है, ये खैर उनको जो है, लेकिन उसके बाद दूसरा नंबर आता है तो केजरीवाल जी का आता है, उससे काबिल आदमी कोई। राहुल गांधी जी का नंबर कहाँ आ रहा है? उनको तो पहले ही साइडलाइन कर दिया केजरीवाल जी ने, ममता बनर्जी जी ने। राहुल गांधी तो प्राइम मिनिस्टर में नहीं है, खड़गे जी में तो खड़े नहीं होते ढंग से, क्या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? जैसे जैसे साल की उम्र हो जाए खड़गे जी की भी, तो खड़गे जी तो चलेंगे नहीं। उसके बाद इनसे तो अच्छा तो केजरीवाल ही है। केजरीवाल जी क्वालिफाइड है तो क्वालिफाइड है, हाँ जी, इनसे क्वालिफाइड है, इनसे 10 क्वालिफाइड है। हाँ जी। 2-3 से ऊपर तो वही आ जाते हैं। नीतीश तो 3 लाख से बड़े, नीतीश के लाख अच्छे हैं। बिल्कुल। सर, आपको जैसे मालूम होगा इसमें नीतीश कुमार जी को लेकर थ्योरी चल रही है कि वो दोबारा एनडीए में शामिल हो सकते हैं, उस पर क्या कहेंगे? तो नीतीश कुमार बिन पेनी के लौटा है, कभी भी किधर गुरक जाएगा। लेकिन जो अगर भाजपा का नहीं लेना चाहिए बिल्कुल नीतीश कुमार का। हाँ। अगर भाजपा का नीतीश कुमार को अगर ले रहा है तो भाजपा का ही नुकसान है। हाँ। अब नीतीश कुमार ऐसी फंसा है जो कहीं के नहीं निकलते बना नहीं उगलते बन रहा है। आप इससे पहले वो आरजेडी में गया, जो अगर मान लो 2005 में जो नीतीश कुमार का सरकार आया था, तो जंगल राज की नाम लेकर के जंगल में जाकर मंगल गा रहे हैं। जब जिसकी जो आलोचना करके मतलब आरजेडी पार्टी के करके जेडीयू वहाँ पर सरकार बनाया था, आज वो जेडीयू फिर वापस से आरजेडी में जाकर मिल गए हैं। तो नुकसान तो उसी का है ना, जेडीयू का ही नुकसान है ना। वो किस मुद्दे पे जनता से वोट मांगने के लिए जाएंगे, किस मुद्दे से मांगेंगे? भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री, काम वहाँ बिल्कुल थोप पड़ा हुआ है। ने आवास योजना के पैसे जो केंद्र सरकार आवास योजना के पैसे 60% देता है, तो पैसे बिल्कुल पड़ा हुआ है, उसको वितरण भी नहीं किया जा रहा है। जो नल जल योजना था वो भी सक्सेस नहीं हुआ, पूरा पैसे लग गया। आपने देखा 1600-1700 करोड़ का पुल गिर गया। नहीं, आपको लगता है कि वो जाएंगे एनडीए की तरफ? कौन? 24 से पहले नीतीश कुमार वो जा सकते हैं भाई, कोई भरोसा नहीं उसके कोई भरोसा नहीं है। जब उस तरीके को बयानबाजी दे सकता है विधानसभा में वो होकर के, उसको कोई जो साइलेंट वोटर ने उसको वोट दे करके सत्ता देने का काम किए थे, वो महिला साइलेंट वोटर को भी अपमान करने का काम किया। इतनी अपमान लज्जित किया है महिलाओं के बारे बोल करके। उसने बहुत गलत बात बोला था, बाद में बोलता गलती हो गलती। लेकिन नीतीश कुमार के थोड़ा सा होश में आके बोलना चाहिए। और अगर वो जाते तो क्या एनडीए उनको ले लेगा वापस? हम तो कह रहे हैं अगर भाजपा ले तो भाजपा के नुकसान है, नहीं लेना चाहिए बिल्कुल, ऐसे आदमी को नहीं लेना चाहिए। अगर उस टाइम अगर भाजपा नहीं भी लेता, अगर अपने दम पर अगर भाजपा सरकार चुनाव लड़ता वहाँ पे, तो बिहार में आज भाजपा की सरकार होता वहाँ पे।
आज जैसे 60 सीट पर जो नीतीश कुमार का चुनाव लड़ाया था, 60 सीट में 42 की 41 सीट आया था। अगर भाजपा वाले उस 60 सीट पे भी अपनी आदमी उतारता तो भाजपा के फूलों में सरकार होता, लेकिन इसने पीठ में छुरा भोंकने का काज किया। वही हाल आपने उद्धव ठाकरे के देखे थे। भाई मोदी के तो उस पे फेस पे चुनाव लड़ रहे हैं आपने, बाद में प्रधान मुख्यमंत्री बनने के लिए अलग हो गए। आज उनके हालात देख लो। तो नीतीश कुमार के अलग होने का कारण भी तो ये माना जा रहा है कि गठबंधन में जो उनकी एक तरह से उनको दबा के और बाकियों का नाम ऊपर उठाया पीएम पद के लिए, कारण तो ये लग रहा है सबको। नहीं, इसमें कारण ये है जो नीतीश कुमार जी जो है, लालू यादव उसको धक्का मार मार के ले चला नीतीश कुमार को, ताकि नीतीश कुमार जैसे गिरेगा वैसे लालू यादव अपना बेटे की कुर्सी पर बैठा देगा। ये इसलिए तो उसको पीएम बना रहे हैं। और अगर 1% अगर वो एनडीए की तरफ जाते फिर जेडीयू के 2 हिस्से नहीं होंगे क्या? होना ही होना है जेडीयू को, जेडीयू है क्या, खत्म हो जाएगा। 2025 में चुनाव होगा विधानसभा के बिहार के अंदर में, उसमें खत्म हो जाएगा ये पार्टी जेडीयू खत्म हो जाएगा। अभी लोकसभा के चुनाव में ही पता चल जाएगा, बिहार के रिजल्ट पता चल जाएगा, वहाँ की जनता आपको क्या जवाब देगा। आज अगर मान लो बिहार में आप डेवलप करते, इंडस्ट्री लगाते, बिहार में रोजगार देते, जो 37 मिल बंद कर दिया चीनी के, वहाँ पे जूट मिल बंद कर दिया बिहार के अंदर, 1998 में मिल बंद कर दिया। आज उस मिल को चालू करवा करके वहाँ के रोजगार देते, वहाँ के युवाओं को रोजगार देते, तो आज ट्रेन में भर भर के हमको दिल्ली चाहे कोई भी कंट्री स्टेट में जाकर जाना नहीं पड़ता। आज हमको बिहार में रोजगार मिलता है, हम बिहार में रहते। आज आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या अगर नीतीश कुमार के दोबारा एनडीए में जा सकते हैं? आपको पता है भाजपा ने अपने कंधों पर बिठाना छोड़ दिया बिहार में। अब भाजपा किसी को अपने कंधों पर ढोने का काम नहीं करेगी। वो जो ढोने का काम करती थी ना भाजपा, वो छोड़ चुकी है। अब एनडीए वो नीतीश कुमार अल्टी मारे, पलटी मारे, सल्टी मारे, जो भी मारे, भाजपा उसको सत्ता से बेदखल करने की रणनीति बना रही है। अब 40 की 40 सीटें भाजपा आरजेडी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, जंगल राज मुक्त बिहार बनाने जा रही है। और भाजपा को वहाँ की महिलाओं का, माताओं बहनों का पूरा समर्थन है, युवाओं का समर्थन है, पत्रकारों का समर्थन, हर एक जन सैलाब आ रहा है। वो लोग समय का इंतजार कर रहे हैं कि 2025 में 24 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2025 जैसे आएगी बिहार में जो सरकार चल रही है अल्टू चाचा पलटू चाचा की, उस चाचा को फिर पलटाने का काम करेंगे। उसके बाद फिर कभी लौट वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार जी की तरफ से देखिए ना, क्या वो जाएंगे, क्या उनका मन डोल रहा है, क्या लगता है? मन उसका कछुआ पलटी मारता रहता है। वो चुनाव से पहले पलटी मारेंगे। फिर मैंने कहा ना आपको कि भाजपा ने अपने कंधे पर बिठाने की जो राजनीति थी उसको छोड़ दिया है। अगर नीतीश कुमार फिर भाजपा में आते हैं तो साहब अब आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी भाजपा कभी, वो चीज़ छोड़ दीजिए। और क्योंकि बिहार में जो जंगल राज नीतीश कुमार के शासन में हुआ है, चाहे दारू माफियाओं का, शराब माफियाओं का जो कारोबार चल रहा है, भ्रष्टाचार का जो कारोबार चल रहा है, जंगल राज की जो त्राहिमाम चल रही है, वो जनता देख रही है बिहार की। और बिहार की जनता स्पष्ट है, इस बार इनको भगाना है। ये भी तो कह रहे ना कि एक थ्योरी नीतीश कुमार को लेके ये सामने भी आ रही है कि अगर 1% अगर वो एनडीए की तरफ जाते हैं तो जेडीयू के 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से होने के बाद एनडीए की बहुमत बन सकती है फिर बिहार में। आप जिस थ्योरी की बात कर रहे हैं, मैं एज प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ कि बिहार में प्रैक्टिकल अभी है। ललन सिंह जी ने इस्तीफा दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। ये सारी जो करामात थी ललन सिंह की थी, और ललन सिंह ने नीतीश कुमार को बीच मझधार में छोड़ने का काम किया। नीतीश कुमार ने अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। अगर आप राजनीति वहाँ की देखिए, नीतीश कुमार क्या क्या कहते थे कि भाजपा हमारे विधायकों को तोड़ने का काम कर रही है। आज आधे से ज़्यादा विधायक और आधे से ज़्यादा सांसद आरजेडी वाले उनके तोड़ रहे हैं। तो आज नीतीश कुमार की सत्ता और उसकी जो शासन काल थी, उसकी जो शासन अवधि थी, वो खत्म होने जा रही है। और उसको अगर कोई खत्म करने का काम उसकी पार्टी के नेता ही कर रहे हैं। अगर आज नीतीश चिंतित है तो अपने नेताओं की वजह से चिंतित है, क्योंकि आपने गठबंधन में देख लिया कई बैठकें राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है गठबंधन की, महागठबंधन वालों की। नीतीश कुमार को मैं नेता तो नीतीश कुमार जी का ऐसा लगता है कि उनको तो एक बड़े स्तर पे तो गठबंधन वाले भी शायद नहीं रखना चाह रहे हैं, इंडिया गठबंधन वाले। ना वही मैं बात कर रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को एक बनाने में अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई, भाजपा के खिलाफ जाकर अगर किसी ने निभाई, तो नीतीश कुमार थे। पहली बैठक पटना में बुलाई, लेकिन पटना में जो घटना हुआ वो सब ने देखा। नीतीश कुमार ने सोचा था कि पटना की पहली बैठक में मुझे संयोजक बना दिया जाएगा। मैं नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। घमंडिया गठबंधन के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है उनका, और यहाँ तक कि उनके पास संयोजक भी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो संयोजक बनना चाहते थे, लेकिन घमंडिया गठबंधन ने उनको भी टाटा बाय। तो ऐसा भी तो मान रहे हैं कि जो गठबंधन बनाया गया था इंडिया गठबंधन, वो नीतीश कुमार ने ही इसलिए उसमें आगे रह के सारी भूमिका निभाई, ताकि वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम लिया जाए। वहाँ से भी उनका पत्ता साफ होता है। बिल्कुल 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 यही हो रहा है, पत्ता साफ हो गया।
और घमंडिया गठबंधन वाले कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, ये मुख्यमंत्री बैठी है जो ममता बनर्जी, क्या वो चाहेंगे कि एक बिहार का जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो बिहार के सत्ता से उठ के केंद्र की सत्ता पर काबिज हो? कभी नहीं चाहेंगे। और बिहार के लोगों को, बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को साउथ में क्या बोला गया आपने देखा? कोई एक कट्टन, कोई एक ये जो घमंडिया गठबंधन वाले हैं, इन लोगों ने कोई अपना एक नेगेटिव वीडियो जारी किया? किसी ने नहीं किया, किसी की हिम्मत नहीं। और आज ये बिहार की जनता नीतीश कुमार को बस यही सोच रही है, इस समय का इंतजार कर रही है कि किस तरह का भी इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। समझ गए। आपको क्या लगता है इस बारे में कि एनडीए में फिर से एक बार शामिल हो सकते हैं नीतीश कुमार? हाँ, क्यों नहीं हो सकते? क्यों नीतीश कुमार भाई, वो तो विपक्ष में है, विपक्ष का बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं, क्या उनका मन जा रहा है दोबारा एनडीए की तरफ? हाँ जी, मन तो चंचल होता है, मन तो कहीं भटक जाता है। और अगर जाएंगे तो क्या एनडीए वाले रख लेंगे? क्यों नहीं रखेंगे, स्वीकार करेंगे उनको। क्यों रखेंगे? उनको मन मिल जाएगा आपस में तो मिल जाएगा। मतलब राजनीति मन से चलती है? हाँ, मन से चलती है राजनीति। अब मोदी जी का मन करेगा कि मेरे को आज रोटी खानी है तो रोटी खाएंगे, आज खिचड़ी खानी तो लेकिन ये तो राजनीतिक फैसले हैं ना। यही तो मामला होता है। देखो सरकारी मामला यही तो होता है, मन के ऊपर चलता है। तो आपके हिसाब से जाएंगे? हाँ जी, कंफर्म जाएंगे आपके हिसाब से? कंफर्म जाएंगे। और अगर नहीं गए तो? नहीं गए तो मेरा क्या कसूर है, उनके मन का कसूर नहीं, है। आप कह रहे हैं मतलब गारंटी देंगे तो कुछ तो ऐसी बात होगी जो आप जानते होंगे। वो तो उनके मन का कसूर है ना। हाँ। मन का खेल है सारा, ये सब मन का खेल है। ये हाँ। मन चंचल होता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, सब मन का खेल है ये। और मेरे हिसाब से ना देखा जाए ना, देखो मेरे हिसाब से देखा जाए ना, हाथ भी देख लिया, उसने भी अपना सामान रख लिया हफ्ते में, कमल ने भी अपना ले लिया, केजरीवाल ने सब ले लिया। एक नई पार्टी आनी चाहिए, चक्र, अशोक चक्र, जो सबका विकास करे। एक नई दिशा आनी चाहिए। हाथ को देख लिया, मोदी को देख लिया, केजरीवाल को देख लिया, एक नए चेहरा आना चाहिए, अशोक चक्र। क्यों, मतलब इन पार्टियों में क्या कमी दिख रही है? ये सब अपने लिए हैं। और किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए? बताओ किसके लिए? आप बताओ ना। अगर बीजेपी अगर केंद्र में है, बात तो सुनिए, अगर बीजेपी का केंद्र में तो क्या वो देश के लिए काम नहीं कर रही? वो अपने लिए कर रही है जी। वो अपने बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोगों के साथ उनके अटैचमेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस खोल रहे हैं, और मीडियम क्लास आदमी मरता जा रहा है। गरीब तो आज भी रेडी लगा रहा है, गरीब आदमी तो आज भी रेडी लगा के गुजारा कर रहा है और अच्छा कमा रहा है। देखो ये हमसे, ये रात को 2000 2500 भी लेके जाता है, और मीडियम क्लास आदमी मर गया, और अमीर तो अमीर होता जा रहा है। मरा कौन? मीडियम बीच का आदमी मर गया। जैसे कि आप जानते होंगे इस समय खबरें ऐसी आ रही हैं, ऐसी थ्योरी बताई जा रही है कि नीतीश कुमार जी जो हैं एक बार फिर से पलटी मारकर एनडीए में जा सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पे? क्या लगता है, जाएंगे नहीं जाएंगे? जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। क्यों? उनका है, विचार है तो वो जा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो मान रहे हैं कि अगर वो एनडीए में चले जाते हैं 24 से पहले, तो ये तो बहुत बड़ा झटका होगा ना इंडिया गठबंधन के। मतलब वो तो बिल्कुल हिल जाएगा पूरा गठबंधन। उनका तो एक तरह से बड़ा चेहरा है नीतीश कुमार। बड़ा चेहरा है, पर मोदी जी का भी बड़ा चेहरा है। मोदी जी के नाम से भी सीधा चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन बात तो आपकी सही है, वो तो लड़ेंगे ही, वो तो बीजेपी की साइड से एनडीए लड़ेगा। एमपी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, सीधा मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है। बीजेपी को चुनाव लड़ना है तो मोदी जी के चेहरे पे लड़ सकता है सीधा। ठीक है। और आपको क्या लगता है कि मतलब अगर वो जाएंगे तो एनडीए वाले रख लेंगे? हाँ, रख लेंगे। क्यों? वो तो मतलब पहले छोड़ के आए हैं ना, तो दोबारा वापसी होने पर रख सकते हैं वो। रख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।